नमस्कार, मैं हूं शिल्पी सेन और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। आइए डालते हैं नजर आज की इस खबर पर। जब से देश में कोरोना वायरस ने अपनी एंट्री की है और कोरोना वायरस से बचाव के लिए देश में लॉकडाउन की स्थिति पैदा हुई है, तब से लेकर अब तक जीवन धारा फाउंडेशन झांसी द्वारा लगातार गरीबों की मदद की जा रही है, जिसमें लगातार संस्था के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं द्वारा गरीब और ज़रूरतमंदों को भोजन तथा अन्य खाद्य सामग्री वितरित करके समाज सेवा का कार्य किया जा रहा है। इसी क्रम में पिछले बुधवार को जीवन धारा फाउंडेशन के अध्यक्ष एवं मंडल रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति के सदस्य प्रदीप कुमार तिवारी द्वारा ध्यानचंद स्टेडियम के प्रांगण में मुख्य अतिथि जिला चिकित्सालय के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक DS गुप्ता एवं विशिष्ट अतिथि बुंदेलखंड महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर बाबूलाल तिवारी, कार्यक्रम अध्यक्ष क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी सुरेश बोनकर एवं जीवन धारा फाउंडेशन के सचिव राज आर्यमन तिवारी की उपस्थिति में लॉडी S अग्रवाल, उमाशंकर अर्जरिया, सेवानिवृत्त CTI हेमराज बुंदेला, कैप्टन BP शुक्ला, सेवानिवृत्त भेलकर्मी ठाकुरदास भारद्वाज एवं RK मिश्रा के सौजन्य से कोरोना के कहर से प्रभावित ज़रूरतमंदों एवं गरीबों को आटा, चावल, दाल आदि खाद्यान्न वितरित किया गया तथा फेस मास्क प्रदान किए गए। खाद्यान्न वितरित करते हुए जीवन धारा फाउंडेशन के अध्यक्ष प्रदीप कुमार तिवारी ने सभी से घर पर रहने की अपील करते हुए कहा कि कोरोना वायरस से फैली इस वैश्विक महामारी को हम सभी को साथ मिलकर मिटाना होगा। इस अवसर पर सोम तिवारी, सुबोध खांडेकर, सौरभ तिवारी, दीपक साहू आदि उपस्थित रहे। इसका कार्यक्रम ज़रूरतमंदों को समय पर उनकी ज़रूरत का सामान मिले, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। उनके आग्रह पर मैं तुरंत उनके आग्रह को मैंने स्वीकार करते हुए यहाँ पर पहुँचने का प्रयास किया। जैसा तिवारी जी जानते हैं कि बुंदेलखंड क्षेत्र में एक लकवा ऐसी बीमारी होती है जो बड़ी घातक होती है और शरीर को अपंग कर देती है, जिसके बाद में उसका जीवन बहुत व्यर्थ हो जाता है। घर वाले भी सोचने लगते हैं कि हे भगवान इसको उठा ले, क्योंकि जब आदमी को बिस्तर पर पेशाब करना पड़े, लेटर करना पड़े उनके घर वालों को, आत्मीयता को, बूढ़े लोगों को, तो बड़ा दुखदायी कंडीशन होती है। इस चीज़ के लिए हमारे पास में उत्तर प्रदेश में हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एक इंजेक्शन अवेलेबल कराया गया सरकार द्वारा, जिसकी कीमत 45,000 के करीब है और छोटा मोटा आदमी आसानी से खरीद नहीं सकता। लेकिन ज़रूरी है उस ऐसे मरीजों को समय पर आना। अगर 3 से 4.5 घंटे के अंदर आ जाता है तो हम उसको तुरंत लगाने की कोशिश करते हैं, बशर्ते उसका CT स्कैन हर एक चीज़ करवाने के बाद ही पॉसिबल हो पाता है। उसके कुछ क्राइटेरिया होते हैं कि इसको लगाना नहीं लगाना। तो इस प्रयास में हमारे तिवारी जी ने और यहाँ के आप लोगों ने भी काफ़ी प्रयास किया जनता को बताने के लिए, और हमने इस कार्यक्रम को स्वीकार किया। उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान आपने झांसी को दिलाया। ऐसे मरीज हमारे रहते हुए बहुत ठीक हुए, करीब 200 की संख्या उनकी हो गई है। यही नहीं, पूरे भारतवर्ष में इस बीमारी को ठीक करने का हमने प्रयास किया और 6ठे नंबर पे अपना हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल चल रहा है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पूरे उत्तर प्रदेश में नंबर 1 हो, जहाँ पे SGPGI, KGMC बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज हैं, लेकिन समय रहते हुए मरीज आ गए, हमने वो इंजेक्शन उनको लगाया। यहाँ तक कि आगरा और इलाहाबाद वाले लोगों ने अपने इंजेक्शन हमें दे दिए, क्योंकि उनके पास लगाने का ठीक से प्रशिक्षित नहीं थे। इस सब कार्य में जनता का बहुत सहयोग लग रहा और इसमें तिवारी जी भी एक अग्रणी भूमिका उन्होंने निभाई है। जैसा कि उन्होंने बताया कि क्षेत्र में कई लोगों का उन्होंने ऐसा किया, हम उनके लोग ऋणी हैं। ऋणी इस बात में कि हम जनता के ऋणी हैं, और हमारे एक मरीज़ ठीक हो जाता है तो हमें बहुत प्रसन्नता होती है। हम चाहते हैं कि बुंदेलखंड की जनता निरंतर हमारे प्रयासों के लिए उनको हम कुछ फ़ायदा पहुंचा पाएँ, ऐसा हम प्रयास करते हैं। इसमें तिवारी जी और अन्य लोग, हमारे बाबूलाल तिवारी जी और सभी लोग इसके आज जीवन धारा फाउंडेशन की ओर से कुछ गरीब एवं ज़रूरतमंद लोगों को ध्यानचंद स्टेडियम के प्रांगण में मुख्य चिकित्सा अधीक्षक श्री DS गुप्ता जी, बुंदेलखंड महाविद्यालय के प्राचार्य श्री बाबूलाल तिवारी जी, क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी श्री सुरेश बोनकर जी, लॉयंस क्लब झांसी मांगलिक के संरक्षक श्री DS अग्रवाल जी, सौरभ तिवारी जी, दीपक साहू जी, सुबोध खांडेकर जी, सोम तिवारी जी, इन सब की उपस्थिति में हम लोगों ने छोटा सा प्रयास किया कुछ गरीब एवं ज़रूरतमंद लोगों को आटा, दाल, चावल वितरण करने का।
और मैं धन्यवाद करता हूँ श्री सुरेश बोनकर जी का कि उन्होंने इस प्रांगण में हम लोगों के कार्यक्रम करने का जो है स्थान दिया। और मैं आगे भी वचनबद्ध हूँ कि आगे भी इस तरह का कुछ अगर आदेश हम लोगों को इस तरह का मिलता है तो उसका भी पालन करने का पूर्ण प्रयास किया जाएगा। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए झांसी से मोहम्मद शफीक की रिपोर्ट।